दोस्तों, आज की कहानी है माँ की बिगड़ैल बेटी। विदाई के समय बिंदु गाड़ी की ओर बढ़ रही थी, तभी भीगी पलकों के साथ ढेर सारी नसीहतें दे रही थी। अब तेरे लिए ससुराल है, तेरा अपना ही घर है, वहाँ सबका ख्याल रखना, सास ससुर की सेवा करना। कहते कहते उनकी रुलाई फूट पड़ी। शकुंतला बड़ी मुश्किल से इतना कह पाई, अपना ख्याल रखना। बिंदु आगे माँ की जवाब साथ ना दे पाई और जीजी के कंधे का सहारा लेकर जोर से रोने लगी। बिंदु और वीरेंद्र गाड़ी में बैठ गए। दुल्हन के लिबास में लिप्त बिंदु की हालत पर वीरेंद्र भावुक को उठा। उसे धीरे से बिंदु का हाथ पकड़कर उसे हौसला देने का प्रयास किया। पति का स्पर्श पाकर बिंदु को बहुत राहत मिली, वरना उसे लग रहा था कि उसके सारे परिचित पीछे छूट गए हैं। 1 घंटे में बिंदु अपनी ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। वीरेंद्र का परिवार उसके लिए अपरिचित न था। दूर की रिश्तेदारी के कारण अक्सर उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। ऐसे ही एक विवाह समारोह में वीरेंद्र की मां अनुराधा जी ने बिंदु को देखा था। उसका चुलबुलापन उन्हें बहुत अच्छा लगा। बिना समय गवाए उन्होंने बात बताई और 6 महीने के अंदर बिंदु की उनकी बहू बनकर उनके घर आ गई। 2 दिन तक विवाह की रस्में पूरी होती रही। तीसरे दिन वीरेंद्र बिंदु हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए। दोनों बहुत ही खुश थे। वीरेंद्र के प्यार में खोकर बिंदु मम्मी से बिछड़ने का गम भूल सी गई। हनीमून के 2 दिन बहुत सुखद बीते। तीसरे दिन बिंदु को मलेरिया बुखार ने घेर लिया। वीरेंद्र चिंतित था। बिंदु, तुम आराम करो, लगता है यहाँ के मौसम में आए बदलाव के चलते तुम्हें सर्दी लग गई है। मेरा बदन बहुत दुख रहा है। वीरेंद्र ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, एंटी कोल्ड दवाई से ही बुखार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे सर्दी बुखार होता था तो मम्मी मुझे यही दिया करती थी। मम्मी की बहुत याद आ रही है। बिंदु को बाहों में भरकर वीरेंद्र बोला। जो उसने सिर हिला दिया, तो इसमें कीमती आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है। अभी मम्मी से बात कर लो। बिंदु की ओर मोबाइल बढ़ाते हुए वीरेंद्र बोला, मुझे मम्मी से ढेर सारी बातें करनी है। अभी घर पर बहुत सारे मेहमान होंगे पगली, बाकी बातें बाद में कर लेना। अभी तो अपना हाल चाल बता दो उन्हें प्लीज़। मेरी तबीयत के बारे में कुछ ना बताना, वरना वे मुझे देखने यहाँ यहीं आ जाएंगी। मैं मम्मी को जानती हूँ। बिंदु चहक कर बोली। मम्मी के बारे में बात कर वह अपना दुख दर्द भूल गई। वीरेंद्र ने महसूस किया कि बिंदु जब से सबसे ज़्यादा खुश मम्मी की बातों से होती है। अब बिंदु का दिल बहलाने के लिए वह बहुत देर तक मम्मी के बारे में बात करता रहा। हनीमून के दौरान पूरे 7 दिनों में बिंदु ने एक बार भी अपनी ससुराल के बारे में कुछ नहीं पूछा। वह बस अपनी मम्मी की और सहेलियों की बातें करती रही। हनीमून से वापस लौटते हुए बिंदु बोली, वीरेंद्र, मुझे एमपी कितने दिन तक रुकना होगा? तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? अभी हमारी शादी को 10 ही दिन हुए हैं, जिसमें हम घर हफ्ते 2 ही रुक जाना। 2 हफ्ते तक घर में बहू बनकर रहना मेरे बस की बात नहीं। मेरी मम्मी तुम्हें बहू नहीं बेटी की तरह रखेगी। तुम खुद देख लेना, बहुत अच्छी माँ है। वह तुम्हारी बहन को देखकर मुझे अंदाज़ा लग गया कि वह बेटी को किस तरह रखती है। मुंह बनाकर बिंदु बोली, हम यहाँ से चलकर 2 दिन एमपी रहेंगे, उसके बाद मुंबई चलेंगे तुम्हारे मम्मी पापा के पास। वहाँ से जब तुम चाहोगी तभी वापस आएंगे।
ना चाहते हुए भी मजबूरी में बिंदु ने वीरेंद्र की बात मान ली। एमपी में वीरेंद्र के परिवार वालों ने बिंदु की खूब खातिरदारी की। वीरेंद्र को लगा हुआ बिंदु को कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहिए, पर दूसरे दिन बिंदु ने अपने मन की बात कह डाली। वीरेंद्र, हम कल मुंबई चल रहे हैं ना, मैं मम्मी को फ़ोन से बता दिया है। बिंदु बोली तो वीरेंद्र चुप हो गया। उसने यह बात अभी तक अपनी मम्मी पापा से नहीं कही थी। वह तुरंत पानी पीने के बहाने वहाँ से हटकर किचन में आ गया और धीरे से मम्मी से बोला, मम्मी, बिंदु कल अपने मायके जाना चाहती है। आपकी इजाज़त हो तो ठीक है, तो कह रही है। बहू इतने दिन हो गए हैं उसे ससुराल आए हुए, इकलौती बेटी है। अपने माँ बाप की घर की याद आनी तो स्वाभाविक है। बेटा बेटे की दुविधा दूर करते हुए अनुराधा जी बोली, ठीक तो है, मिलवा दो। कमरे में वीरेंद्र पहुंचा तो बिंदु बोली, आप मेरी बात अधूरी छोड़कर कहाँ चले गए थे? पानी पीने चला गया था, तुम पैकिंग कर रही थी, सो मैं खुद ही चला गया किचन तक। कल का प्रोग्राम पक्का है ना? बिल्कुल पक्का, वीरेंद्र खुश होकर बोला तो बिंदु राहत की सांस ली। मायके पहुंचकर बिंदु मम्मी से लिपट कर खूब रोई। शकुंतला जी बिंदु को बड़ी देर तक दुलारती रही। कितनी दुबली हो गई है। वीरेंद्र माँ बेटी को छोड़कर अपने ससुर के पास आ गया। पापा, बेटी के बिना घर खाली खाली लग रहा होगा आपको। बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। बेटा, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बिंदु अपनी माँ के लाड प्यार के कारण थोड़ी लापरवाह है। उसकी नादानियाँ को नज़रअंदाज कर दिया करना। आप चिंता ना करें पापा जी, धीरे धीरे बिंदु मेरे परिवार के साथ घुल मिल जाएगी। एक ही दिन में वीरेंद्र समझ गया कि इस घर में बिंदु के पापा की उपस्थिति केवल नाम लेने भर की है। घर में सारे फैसले शकुंतला के कहे अनुसार ही होते हैं। एक हफ्ता बीत गया। बिंदु का मन एमपी जाने का ना था। वह तो वीरेंद्र के साथ सीधे कोलकाता जाना चाहती थी, पर वीरेंद्र से कहने का वह साहस ना जुटा सकी। बेटी को विदा करते हुए शकुंतला जी ने जो हिदायत दे डाली, वीरेंद्र साथ खड़ा सब कुछ सुन रहा था, पर बोला कुछ नहीं। उसे ताजुब हो रहा था कि उसकी सास ने एक बार भी बिंदु को अपने सास ससुर की सेवा से संबंधित नसीहत ना दी। चलते वक्त वह वीरेंद्र से बोली, बेटा, बिंदु का ख्याल रखना, मैं जिंदगी की अमानत तुम्हें सौंप दी है। शादी के 3 हफ्तों में ही वीरेंद्र को सब कुछ समझ में आने लगा था कि मम्मी के लाड प्यार के कारण बिंदु की परवरिश एक आम लड़की की तरह नहीं हुई थी। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना उसकी खास शौक थे। घर के किसी काम में उसकी रुचि ना थी। सामान्य शिष्टाचार में उसका विश्वास ना था। छुट्टियां खत्म हुई तो वीरेंद्र के साथ बिंदु भी कोलकाता आ गई। वीरेंद्र बिंदु से जितना सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता, लेकिन बिंदु को की गुड मॉर्निंग मम्मी को की फ़ोन से होती और फिर से बातों में बिंदु वह भी भूल जाती कि उसके पति को ऑफिस जाना है। महीने का टेलीफोन का बिल हजारों में आया तो वीरेंद्र बोला, बिंदु, मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं 2000 महीना फ़ोन के बिल पर खर्च कर सकूं। हमें अपनी ज़रूरतें सीमित करनी होगी। वीरेंद्र, आपके पास रुपए की कमी है तो मैं मम्मी से मांग लेती हूँ। मेरे एक फ़ोन पर वह तुरंत रुपए आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगी। शादी के बाद बेटी को माँ पर नहीं, पति पर आश्रित रहना चाहिए। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। बिंदु बोली, उनका सब कुछ मेरा ही तो है। पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हो तुम। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता। मम्मी तुम्हारी मम्मी दूसरी नहीं, मेरी अपनी है। यही बातें तुम्हें मेरे लिए भी सोचनी चाहिए। मेरे माँ बाप का
मुझ पर कुछ हक है और मेरा उनके प्रति कुछ फर्ज भी है। पहली बार अपने परिवार की पैरवी की। वीरेंद्र के दूसरे दिन ऑफिस जाते ही बिंदु ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई तो वह बोली, ठीक किया तूने। बिंदु, तुम्हारी ससुराल में जरा सी भी दिलचस्पी वीरेंद्र की उनकी ओर मोड़ देगी। तुम्हें अपना भला देखना है कि ससुराल का। शादी के बाद पहली दीपावली पर वीरेंद्र ने बिंदु से घर चलने का आग्रह किया तो वह तुनक गई। दीपावली का त्यौहार मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होता है। बिंदु, मेरी खातिर तुम एमपी चलो ना, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र दुविधा में था कि क्या करे, क्योंकि बिंदु ससुराल जाने के लिए तैयार ना थी। तभी वीरेंद्र के दिमाग में एक आइडिया आया और बोला, बिंदु चलो मुंबई चलते हैं। मुंबई का नाम सुनते ही बिंदु तैयार हो गई और मुंबई पहुंच गई। शकुंतला जी बेटी दामाद को देखकर बोली, अच्छा कि मेरे पास आ गई। बिंदु के पापा पहली बार बोले, बिंदु इस समय तुम्हें मायके के बजाय अपनी ससुराल में होना चाहिए था। यह तुम्हारी ससुराल की पहली दीपावली है, क्या फर्क पड़ता है बिंदु यहाँ रहे या ससुराल। फर्क हमें नहीं, हमारे समधी जी को पड़ेगा, जिनका बेटा दीपावली के दिन अपनी ससुराल में पत्नी के साथ रहने आया है। तुम्हें कुछ पता है रिश्ते नाते के बारे में। बिंदु, मेरे घर मेरे आने से आप दोनों क्यों उलझ रहे हैं। तो वीरेंद्र बोला, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए मैं एमपी चला जाता हूँ। बिंदु के सामने अब कोई रास्ता ना था। मजबूर होकर उसे भी वीरेंद्र के साथ एमपी आना पड़ा। दीपावली पर खूब दिया जलाए और घर को रोशन किया। सब लोग बहुत खुश थे। अनुराधा जी बहू की उदासी छिपी नहीं, वह सब कुछ देखकर भी चुप रही। इस अवसर पर उसे कोई नसीहत देना उसके दुख को बढ़ावा था। बस एक बार अनुराधा जी ने कहा, सुकून मिलता है बिंदु, कितना अच्छा लगता है जब तुम और वीरेंद्र यहाँ होते हो। अनुराधा जी की बात सुनकर बिंदु चुप रही। रात को वीरेंद्र ने पूछा, बिंदु तुम्हारा मन कुछ दिन ससुराल में रहने को हो तो मैं अपनी छुट्टी आगे बढ़ा लेता हूँ। अनुराधा जी के शब्दों से खिंची थी। वीरेंद्र पर गुस्सा उतारते हुए बोली, 3 दिन में आपका मन नहीं भरा। अपने लोगों के साथ रहकर अपनापन तो मन में होता है। बिंदु, मुझे तुमसे जुड़े सभी लोग अपने लगते हैं। मुझे तुम्हारी फिलॉसफी नहीं सुननी है और यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं। बिंदु को तो दो टूक जवाब सुनकर भी वीरेंद्र हंस दिया और बोला, सॉरी डार्लिंग, हम कल सुबह ही यहाँ से चल पड़ेंगे। कोलकाता वापस लौटकर बिंदु ने राहत की सांस ली और ससुराल में घटी सब बातों की जानकारी अपनी मम्मी को दे दी। अक्सर बिंदु और वीरेंद्र शाम को घर से बाहर ही खाना खाते, क्योंकि बिंदु को खाना पकाना नहीं आता था और वह सीखने का भी प्रयास नहीं करती। कभी वह जिद करके बिंदु से कुछ बनाने को कहता तो गैस के चूल्हे जलने से पहले बिंदु का मोबाइल कान से लग जाता। हाँ मम्मी बताओ, खीर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है। इस तरह मम्मी से पूरी रेसिपी सुनकर जितना फ़ोन का बिल बढ़ता, उससे कम पैसों से होटल से खाना मंगाया जा सकता था। सो वीरेंद्र ने फरमाइश करना ही छोड़ दिया। इधर वीरेंद्र ने महसूस किया कि बिंदु उससे उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल की ही बात है, बिंदु को शोरूम में एक चश्मा पसंद आया। उसने वीरेंद्र से चश्मा लेने का आग्रह किया। वीरेंद्र, देखो कितना सुंदर चश्मा है। बिंदु, तुम्हारे पास पहले ही कई चश्मे हैं, उनमें से कुछ तो तुमने आज तक नहीं ही लगाया और चश्मा लेकर क्या करोगी। वे चश्मा मुझे पसंद नहीं, मुझे तो यही चाहिए।
बिंदु जिद करते हुए बोली। इतनी देर में वीरेंद्र काउंटर से हटकर अलग खड़ा हो गया। बिंदु वीरेंद्र की ओर बढ़ी तो वह दुकान से बाहर आ गया। गुस्से से भरी बिंदु वीरेंद्र के साथ घर तो आई, पर घर में घुसते ही वह फूट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुकान में मेरी बेइज्जती करने की? बिंदु, मेरा ऐसा कोई इरादा ना था। मैं तो बस दुकान में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था। आज तक मेरी मम्मी ने कभी मेरी किसी इच्छा से इनकार नहीं किया। मैं उसे जैसे चाहूँ रहूँ, खाऊं पीऊँ, खरीदारी करूँ या घूमूं फिरूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था बिंदु। प्लीज मुझे माफ कर देना। दो मेरी जेब में उस वक्त कितने रुपए नहीं थे। क्रेडिट कार्ड तो था ना। पहली बार मैंने तुमसे तुम्हारे सामने अपनी इच्छा रखी और तुमने मेरी बेइज्जती की। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम्हारा मेरे प्रति यही नज़रिया रहा तो देख लेना, मैं यहीं इसी घर में आत्महत्या कर लूँगी। आत्महत्या तुम्हें नहीं, मुझे करनी चाहिए, जिसने अपनी इतनी प्यारी पत्नी का दिल दुखाया। चलो मैं अभी तुम्हारे लिए चश्मा ले आता हूँ। अब मुझे चश्मा नहीं चाहिए। जिस चीज़ के लिए एक बार ना हो जाए उसे मैं कभी हाथ नहीं लगाती। कहते हुए बिंदु मुंह फुलाकर सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया तो वीरेंद्र को भी भूखा सोना पड़ा। अगले दिन वीरेंद्र के ऑफिस जाते ही बिंदु ने मम्मी को कॉल की और कल की पूरी घटना सुना दी। सुनकर शकुंतला को बड़ा गुस्सा आया और वह बोली, या तो वीरेंद्र ने अच्छा नहीं किया। बिंदु, उसकी हिम्मत तो देखो कि अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा पूरी ना कर सका। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। ऐसे तो कमज़ोर ना पड़ना। आखिर वह इतनी तनख्वाह का करता क्या है? कहीं सारे रुपए तो घर नहीं भेज देता। मैंने कभी नहीं पूछा मम्मी। वीरेंद्र की हर हरकत पर नज़र रखना। तुम कभी अभी कमज़ोर पड़ गई तो फिर कभी पति पर राज नहीं कर सकोगी। मम्मी के कहे अनुसार बिंदु ने वीरेंद्र की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी, पर ऐसा कुछ ना लगा इसके लिए वीरेंद्र पर हावी हुआ जा सके। बिंदु ने महसूस किया कि वीरेंद्र कुछ दिनों से खोया खोया सा रहता है। पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसने कभी माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसे यकीन था उसका प्यार और धैर्य एक दिन बिंदु को बदल देगा। लेकिन 1 साल गुजर गया पर बिंदु के व्यवहार में कोई फर्क न था। अपनी सास से वह वीरेंद्र की अनुरोध पर 10-15 दिनों में एक आध मिनट के लिए बात कर लेती। हाँ, अपनी मम्मी से सुबह शाम नियम से बात करना वह कभी ना भूलती। एक दिन वीरेंद्र ने बिंदु को बताया कि उसके ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह हाल तो रहा तो एक दिन वापस घर जाना पड़ेगा। यह सुनकर बिंदु अंदर ही अंदर काँप गई कि कैसे रहेगी वह सास ससुर ननद देवर के बीच। सुबह शाम खाना बनाना, घर की देखभाल करना उसके बस की बात ना थी। अब वह कई बार 9 बजे से सोकर उठती। वीरेंद्र कभी विरोध ना करता, चुपचाप चाय पीकर ऑफिस चला जाता। वीरेंद्र की कही बात बिंदु ने तुरंत अपनी मम्मी को बताए। यह तो बड़ी बुरी खबर है बिंदु, तुम वीरेंद्र के साथ मुंबई आ जाओ। वीरेंद्र ना माना तो इसके लिए आप कोई उपाय करो ना माँ। अच्छा सोच कर बताती हूँ। शकुंतला फोन को रख दिया। शाम को वीरेंद्र के आने से पहले शकुंतला ने बिंदु को फ़ोन किया। बिंदु, तुम्हारी बातों ने मुझे बड़ा विचलित किया है। ससुराल में कैसे रहोगी जीवन भर? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसके पास हर समस्या का उपाय है। वह हमारी समस्या चुटकियों में हल कर देंगी। या ठीक है मम्मी, कल सुबह बात करूँगी। बिंदु आश्वस्त हो गई। अगले दिन दोपहर को बिंदु के पास उसकी माँ का फ़ोन आया। बेटी, घबराने की बात नहीं है। माँ ने यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने वीरेंद्र को
पहनने के लिए एक अंगूठी दी है। मैंने कोरियर से उसे तुम्हारे पास भेज दिया। तुम उसे वीरेंद्र को जरूर पहना देना। 2 दिन में अंगूठी बिंदु के पास पहुंच गई। अंगूठी सोने की थी। बिंदु ने वह बड़े प्यार से वीरेंद्र की उंगली में पहना दिया। वीरेंद्र ने प्रश्नवाचक दृष्टि से बिंदु को देखा। मम्मी ने भेजी है तुम्हारे लिए। मेरे पास तो अंगूठियां हैं। यह स्पेशल है। बड़े सिद्ध बाबा ने दी है। इससे तुम्हारे ऑफिस के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा कहकर वीरेंद्र ने बड़ी श्रद्धा से अंगूठी को आंखों से छुआ लिया। बिंदु अस्वस्थ हो गई। वीरेंद्र के साथ हुई पूरी बात बिंदु ने मम्मी को बताई। शकुंतला बहुत खुश थी कि बाबा की अंगूठी वास्तव में चमत्कारी थी। वह बोली, बेटी, तांत्रिक बाबा ने एक छोटा सा अनुष्ठान करवाने के लिए कहा है। तुम्हें 10 दिन के लिए मायके आना होगा। मैंने सारा प्रबंध कर लिया है। तुम इस बारे में वीरेंद्र से बात करना। इससे उसका काम फिर से चल पड़ेगा। शाम को बिंदु ने वीरेंद्र से मम्मी से हुई पूरी बात बता दी और उसे मायके जाने की अनुमति दे दी। वीरेंद्र स्वयं उसे मुंबई छोड़कर कोलकाता आ गया। माँ बेटी नियम से बाबा के पास जाती और घंटों अनुष्ठान में लगी रहती। इन 8 दिनों में बाबा ने अनुष्ठान के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए। आखिर वह दिन आ गया जिसे माँ बेटी का इंतजार था। तांत्रिक बोला, बेटी को अनुष्ठान का लाभ चाहिए तो अंतिम आहुति इस व्यक्ति से डलवानी होगी जिसके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। आप अपने दामाद को तुरंत बुला लीजिए। ध्यान रहे, इस अनुष्ठान की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। शकुंतला और बिंदु ने एक दूसरे को देखा और घर की ओर चल पड़ी। बिंदु ने खामोशी तोड़ी। मम्मी, अब क्या होगा? होना क्या है? अनुष्ठान के कारण वीरेंद्र का मन पहले ही काफी बदल गया है। तुमने देखा है, वह तुम्हारी किसी बात का विरोध नहीं करता। मुझे यकीन है वह तुम्हारी यह बात तुरंत मान जाएगा। तुम फोन करो तो सही बाबा का ध्यान करके। बिंदु ने वीरेंद्र को फोन किया। कैसे हो? वीरेंद्र, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? बिंदु, कब आ रही हो? जब तुम लेने आ जाओ तब ठीक है। आज ही चल देता हूँ तुमसे मिलने। आज नहीं, 2 दिन बाद। कोई खास बात है क्या? यही समझ लो, मैं जिस काम के लिए मायके आई थी वह 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा और उसमें तुम्हारा आना जरूरी है। आ जाओ ना, जैसी तुम्हारी आज्ञा। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, पर एक शर्त है कि यह बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए, वरना अनुष्ठान का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मेरे तुम्हारे अलावा मम्मी जी भी तो हैं, यह बात जानती हैं। मम्मी हम दोनों से अलग थोड़ी ही हैं। सच पूछो तो हमारी भलाई उनके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। इस अनुष्ठान से तुम्हें यकीन है कि हम सुखी हो जाएंगे। 100% मम्मी ने हमारी खुशी के लिए यह किया। दिन रात एक करके ऐसे सिद्ध बाबा से अनुष्ठान करवाया है। तुम आ रहे हो ना? बिंदु, मैं ठीक समय पर घर पहुंच जाऊंगा। अरे बाबा, घर नहीं, तुम्हारे लिए मम्मी होटल में कमरा बुक कर देगी। ऐसा क्यों? बहुत भोले हो तो। घर पर पापा भी तो हैं। तुम्हारे आने से सब कुछ पता चल जाएगा, जबकि यह बात सबसे छुपा कर रखती हूँ। आई एम सॉरी कहकर वीरेंद्र ने फोन रख दिया। बिंदु ने जैसा समझाया था, इस अंतिम आहुति देने के लिए वीरेंद्र मुंबई पहुंच गया। बिंदु उसके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ी थी। वह वीरेंद्र को देखकर बोली और वीरेंद्र से लिपट कर बोली, यह 15 दिन मुझे कितने लंबे महसूस हुए जानते हो? तुम्हें ही क्यों, मुझे भी तो ऐसा महसूस हुआ, पर मजबूरी थी।
तुम्हारी खुशी जो इसी में थी, मेरी नहीं। आज हमारी आज के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलो कहकर चलना है। वीरेंद्र चलने को तैयार हुआ। दरवाजे पाकर बिंदु ने से बोला, मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल गया हूँ, तुम नीचे चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। बिंदु होटल के मुख्य गेट पर आ गई। पापा की गाड़ी उसके पास थी। वीरेंद्र आकर गाड़ी में बैठ गया। उधर शकुंतला बाबा की विदाई की तैयारी में व्यस्त थी। अंतिम आहुति के बाद उसे बाबा को वस्त्र, धन और फल फूल देने थे। शकुंतला ने कपड़े तो पहले ही खरीद लिए थे। ताज़ा फल खरीदने के लिए वह फल की दुकान पर खड़ी थी। बिंदु ने गाड़ी एक किनारे पार्क की और मम्मी की ओर बढ़ गई। फल खरीदकर बिंदु और शकुंतला जे ही दुकान से बाहर निकले, सामने पापा के साथ वीरेंद्र के मम्मी पापा को देखकर वह दंग रह गई। अनुराधा हिचकिचाते हुए बोली, आप यहाँ? हम लोगों को यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, असल में एक ज़रूरी काम से हमें जाना है, आप चलिए। बिंदु, मेरी मम्मी को ज़रूरी काम नहीं बताओगी? बिंदु चुप हो रही तो वीरेंद्र ही बोला, मैं बताता हूँ पूरी बात। मम्मी जी बेटी के मोह में इतनी अंधी होकर क्या कर रही हैं, या इनको खुद नहीं पता? बिंदु चीखी, मर गया तुम्हारा वीरेंद्र, तुम लोगों की पोल मैं यही खोल दूँ, या तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बताऊँ? यह क्या कह रहे हो वीरेंद्र? क्या हुआ बेटा? बिंदु के पापा ने पूछा। यह आप अपनी पत्नी और बेटी से पूछिए। भाई साहब जो रात दिन मेरे घर को बर्बाद करने की साजिश रचते रहे। शकुंतला बोली, बहन जी मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए, घर चलकर बात करते हैं। बिंदु के पापा हाथ जोड़कर बोले, अनुराधा जी एक नेक इंसान की बात। उन्होंने पूछा, माजरा क्या है? शकुंतला, यह क्या बताएंगे? मैं आपको बताती हूँ। अनुराधा जी बोली, शादी के दिन से यह आपकी बेटी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। वह अपनी हर इच्छा वीरेंद्र पर लादती रहती और उसके मना करने पर आत्महत्या की धमकी देती है। बेचारा वीरेंद्र क्या करता, चुपचाप सब कुछ सहन करता। यह हर बात अपनी मम्मी को बताती और आपकी पत्नी अपनी बेटी बिंदु को उल्टी शिक्षा देती ताकि बेटी को ससुराल में रहकर कुछ ना करना पड़े। यह सच नहीं है। शकुंतला बोली, तो आप ही बता दीजिए सच क्या है? वीरेंद्र की मम्मी तीखे स्वर में बोली, मेरे बेटे को बस में करने के लिए यह माँ बेटी किसी बाबा से अनुष्ठान करवा रही हैं। विश्वास ना हो तो खुद चलकर देख लीजिए, हम स्वयं बाबा से मिलकर आ रहे हैं। अनुराधा जी क्या सच है? पापा ने पूछा। यह क्या जवाब देगी? इसने तो एक पल को भी अपने ससुराल को अपना नहीं समझा। इसमें इसका भी क्या दोष? इसे अपनी माँ से शिक्षा ही ऐसी मिली थी। अब अपनी बेटी को आप अपने ही पास रखिए, इसे ना कोई तकलीफ होगी और ना ही इसकी मम्मी को। मेरे बेटे को भी उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस एक साल में हमारे बेटे ने क्या कुछ ना कहा, क्या सुख मिला इसे शादी का? ससुराल के नाम से ही किचकिच है। बिंदु से छुपाकर सब बातें अपनी मम्मी को बताता रहा। मेरे समझाने पर बिंदु की हर बात स्वीकार कर ली। मुझे उम्मीद थी कि बिंदु को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, पर वह दिन देखना शायद हम लोगों की नसीब किस्मत में नहीं था। हम जा रहे हैं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। अगर हम इसकी हरकतों से तंग आ गए, अगर इसे वापस मायके भेज देते तो किसी को हमारी बात का यकीन ना होता, तब सब हमें ही दोषी ठहराते। आज सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वीरेंद्र के पापा बोले। अनुराधा पति व बेटे के साथ जाने लगी तो बिंदु के पापा ने उनके पैर पकड़ लिए। भाई साहब इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
शकुंतला जी ने ही मुझे घर का मुखिया समझा ही नहीं। पहले यह खुद मनमानी करती रही, अब यही सब बेटी के साथ दोहरा रही है। वीरेंद्र उनसे हाथ जोड़कर बोला, पापा जी, ससुराल में बिंदु को रहना है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। पर बिंदु ने कभी आपको पिता होने का वादा ना दिया। जो लड़की पिता को कुछ ना समझे वह ससुर को क्या समझेगी। अभी हम जा रहे हैं, बाकी निर्णय तो बिंदु को लेना है। वीरेंद्र अपने मम्मी पापा के साथ वापस चला गया। ससुराल वालों से जलील होकर बिंदु बड़ी आहत थी। शकुंतला की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वीरेंद्र अपनी मम्मी पापा के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलेगा, इसकी बिंदु और शकुंतला को रत्ती भर भी उम्मीद ना थी। अपने घर में अपने ही कर्मों से शकुंतला बुरी तरह लज्जित हो गई। पति के सामने उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा दामाद ने खोल दिया। उनके जाते ही बृजभूषण जी बोले, तुम माँ बेटी की हरकतें ही आज मेरी इज्जत सरेआम उछाल दी। जो कोई भी सुनेगा थूकेगा, तुम दोनों पर इतनी नीची हरकत की है तुम दोनों ने। आज पहली बार बृजभूषण जी की बातों का शकुंतला ने पलटकर जवाब नहीं दिया। दामाद को अपनी ओर करने के चक्कर में वह खुद एकदम अकेली पड़ गई। शकुंतला को गुमसुम देखकर बिंदु बोली, मम्मी, जो होना था सो हो गया। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे ससुराल के दरवाजे ही मैंने ही बंद अपने हाथों से किए हैं। बेटी, उन्हें खोलना मेरा ही फर्ज है। कहकर शकुंतला जी ने अपनी मुंह बोली ननद को फोन मिलाया और सारी बातें ज्यों का त्यों उन्हें बता दी। रागिनी ने भाभी की बातें सुनी तो उनके पैरे तले जमीन खिसक गई। उसने ही बिंदु का रिश्ता अपने ससुराल के दूर के रिश्ते में तय करवाया था। भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं वीरेंद्र से बात करूंगी। रागिनी बोली, रागिनी, मुझे माफ कर दो। यह बात और लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि दामाद ने मेरी नासमझ को मेरे ही घर में सबूत सहित सबको दिखा दिया। भाभी, बिंदु को तुमने लापरवाह बनाया है तो सुधारना भी तुम्हें ही होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस बिंदु को इस बदनामी से बचा लो। तुम उसे इस बार वीरेंद्र के पास नहीं, सास के पास लेकर चलो। मैं ही वहीं पहुँच रही हूँ। शकुंतला के पहुँचने से पहले रागिनी अनुराधा के पास पहुँच चुकी थी। अनुराधा जी बिंदु को मक्कार नहीं बल्कि भटकी हुई है। शकुंतला के लाड प्यार ने आज उसे इस स्थिति पर ला दिया है। यह दो जिंदगियों का सवाल है। रागिनी के यह समझाने का तरीका अनुराधा जी पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वह रागिनी का आग्रह न टाल सकी। बहन जी, मैं वादा करती हूँ आपके परिवार के बीच कभी कोई अड़चन नहीं डालूंगी। शकुंतला सर झुकाकर बोली। तभी बिंदु बोल पड़ी, मम्मी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। बिंदु बोली, घर तुम्हारा ही था बेटी, पर तुमने इसे कभी अपना समझा नहीं, केवल पति तक सीमित होकर रह गई थी। तुम्हारी भावनाएं शर्तों पर नहीं जगाई जा सकती। भूल मुझसे हुई तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगी। 6 महीने आपके साथ रहकर अपने को एक अच्छी बहू साबित करके दिखा दूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। अनुराधा जी ने शकुंतला और बिंदु को माफ कर दिया। भारी मन से शकुंतला ने बिंदु से विदा ली। चलते समय वह बेटी को नसीहत दे रही थी। बिंदु, अपने व्यवहार से सबको खुश रखना, सास ससुर की सेवा करना। आगे वह कुछ ना कह सकी। सही मायने में सच्ची विदाई तो बिंदु की आज हुई थी। यह तो कटु सत्य है कि एक बेटी का ससुराल बसाने में एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। जो माँ अपने बच्चों को
जो संस्कार दी होती है, एक दिन वह उसे देखने को जरूर मिलता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।